निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर दोनों ही पहुंच चुके हैं। और अंजलि, जो कैप्शन हम चला रहे हैं कि 100 साल में सबसे अनोखा ये आम बजट होगा, वो होगा, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें खास हैं क्योंकि निर्मला सीतारमण यहां पर पहुंच गई हैं और ये इस वक्त की बड़ी खबर है। एक बार फिर दर्शकों को बता दें कि नॉर्थ ब्लॉक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंच गई है। पीयूष हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं नॉर्थ ब्लॉक से। पीयूष, क्या तस्वीरें जरा बताइए, डिस्क्राइब कीजिए। जी शुभांकर, देखिए निर्मला सीतारमण अपने घर से निकलकर अब नॉर्थ ब्लॉक पहुंच चुकी हैं और वो वित्त मंत्रालय के अंदर गई हैं। जो बजट टीम है उससे मिलेंगी, एमओएस अनुराग ठाकुर उनके साथ होंगे। इसके अलावा राजस्व सचिव, व्यय सचिव, आर्थिक समीक्षा और आर्थिक जो सलाहकार हैं वो, और इसके अलावा यहाँ पर वो एक बार फिर बाहर आएंगी। और पिछले साल उन्होंने बजट की जो अटैची थी उसको बदल करके बही खाते को अपने हाथ में लिया था जो लाल रंग का था। इस बार देखते हैं कि वो उसको कंटिन्यू करेंगी या फिर वो पुराने स्वरूप में लौटेंगी और फिर से जो बजट का जो पारंपरिक ढंग था, जो पहले वित्त मंत्री जिस तरह से अटैची लेकर के पार्लियामेंट जाते थे उसी तरह से जाएंगी, या फिर अपना जो उन्होंने पिछले बार बदलाव किया था और उन्होंने बही खाता अपने हाथ में लिया था, उस बही खाते को लेकर के वो पार्लियामेंट जाएंगी और वहां पर बिल्कुल, क्योंकि आपने इस बात का जिक्र किया पीयूष, तो जरा दर्शकों को ये भी समझाइए कि इस बार जो कहा जा रहा है कि पेपरलेस होगा बजट, उसका पूरा प्रोसेस क्या होगा? जी देखिए, पेपरलेस बजट का सेंस ये है कि पहले बजट जो सांसदों को दिया जाता था वो हार्ड कॉपी दी जाती थी, यानी कि वो पूरी छपाई उसकी होती थी और उसको एक पूरे किताब के प्रारूप में छाप करके सांसदों को दिया जाता था, लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को। लेकिन इस बार राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों को भी जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, यानी कि एक पीडीएफ फाइल होगी जो उनको सौंपी जाएगी। और इसके अलावा एक ऐप भी वित्त मंत्रालय ने बनाया है। उस ऐप के जरिए हर खासो आम उस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बजट की कॉपी को देख सकता है और उस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड भी कर सकता है। इसके अलावा अपने पास वो सुरक्षित रख सकता है उस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को। और ये पूरी तैयारी, पूरी कवायद पिछले कई दिनों से चल रही थी। इसमें आईटी मंत्रालय ने भी काफ़ी सहयोग किया है वित्त मंत्रालय का, और वित्त मंत्रालय ने इस बार कोरोना के मद्देनज़र ये ध्यान में रखा कि जो कॉपी होगी वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगी, बजट की जो प्रति होगी वो किताब के स्वरूप में नहीं होगी। बड़ी जानकारी आप पीयूष दे रहे हैं। और ऐप के बारे में आपने जिक्र किया है, तो जरा आम दर्शकों के लिए ये बताइए कि ऐप जो है वो किस किस प्लेटफॉर्म पर, एंड्रॉइड, आईओएस कैसे कैसे उपलब्ध रहेगा और कब से ये एक्टिव होगा, यानी बजट पेश करने के बाद कब से एक्टिव होगा, जिसपे आम लोग इस ऐप के माध्यम से पूरे बजट को अच्छे से समझ सके, पढ़ सके? जी अंजलि, देखिए आईओएस और एंड्रॉयड दोनों में ही ये प्लेटफॉर्म पर रहेगा ऐप। और इस ऐप को आप देख सकेंगे बजट स्पीच जैसे ही ख़त्म होगी उसके 5 मिनट के भीतर इस ऐप के ज़रिए आप पूरी बजट की कॉपी उस ऐप में देखी जा सकेगी और उसको डाउनलोड भी किया जा सकेगा। इसके अलावा अगर वो किसी व्यक्ति को आपको भेजनी है तो उसमें यह माध्यम भी होगा कि आप उसको किसी को प्रेषित भी कर सकते हैं। ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने ये पूरी तैयारी कोरोना के मद्देनजर की। जी शुभांकर। जी, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपके पास लौटेंगे, आप लगातार नजर बनाए रखिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।